Are you suffering from monkeypox? Or you are bitten by the monkey? Then it means you have the monkeypox. So let's understand it with Mission Parivartan. So hello guys. I hope you are doing well enough in your life. So let's understand what is monkeypox, how monkeypox is spread, and we will also discuss the solution, how to treat the monkeypox as soon as possible for you. So let's go with Mission Parivartan. First of all, let's understand what is monkeypox. Then we will understand how it spreads in the next slide. So monkeypox एक बहुत ही रेयर वायरल इलनेस है, ठीक है, that can make people sick. It mostly occurs, ये ज्यादातर कहाँ होता है या कहाँ पर सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखा जाता है? In the parts of Central West and Africa. The virus that causes the monkeypox, जो वायरस जो होता है वो monkeypox का कारण जो है वो क्या है? Transmitted from animals like rodents and the monkeys to humans. People can also pass it to each other. And we will discuss in the next slide how it spreads by the humans and by the animals. Here we go. People can get infected. People जो हैं वो infected हो सकते हैं कब? When they have direct contact with the blood, bodily fluids, or even the skin. Okay, lesion. It is also called a wound. Okay, skin wounds of infected animals, especially during the activities. किस दौरान? खासकर लाइक हंटिंग, जब आप किसी जानवर को मारने जा रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, बुश मीट, और हैंडलिंग एनिमल्स. सो मंकी पॉक्स कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज. दिस टिपिकली अकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो हम खांसते हैं, बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स produced when an infected person toughs, sneezes or talks, as I told you above. Now let's understand what are the major symptoms, how to identify the monkeypox if you are suffering. अगर आपको monkeypox है तो उसको कैसे पहचाने? तो चलो चलते हैं और देखते हैं. First of all, the illness often begins with a fever. सबसे पहले जो है ये बीमारी शुरू होती है एक फीवर से, लेकिन ये फीवर काफी लंबे समय तक चलता रहे. इसका कारण टाइफाइड भी होता है, मलेरिया भी होता है, ठीक है, तो ये याद रखना. दूसरा कारण और है हेडेक आर द कॉमन एंड मे बी वन ऑफ द अर्ली सिम्टम. फीवर और हेडेक ये अर्ली सिम्टम है मंकी पॉक्स के. द अदर थर्ड वन इज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होगा और दर्द होगा, ठीक है. एंड द अदर वन इज, फोर्थ वन इज बैक एक, यानी कि पीठ में भी दर्द हो सकता है एज द पार्ट ऑफ द जनरल डिस्कंफर्ट के तौर पे, जो जुड़ा हुआ है किससे? इलनेस से, बीमारी से. एंड द अदर फिफ्थ वन इज स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स. ओके, is a characteristic feature in this. And here chills are often reported, especially during the early stage of illness. Okay, the other seven one is individual may feel tired and fatigue. जो लगातार अगर किसी को फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो खास तौर पे क्या होता है, उसके साथ में बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है एक तरीके से मैं कहूं तो. और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ओके, ये है क्या? अ रैश. रैश का मतलब लाल पड़ जाना, चकत्ते पड़ जाना, उसको भी रैश कहते हैं. दाने हल्के हल्के लाल पड़ जाना, उसको भी रैश के तौर पे गिना जाता है. अ रैश टिपिकली डेवलप्स ऑफन बिगिनिंग ऑन द फैक्ट एंड देन स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये याद रखना, जब रैश जो है वो डेवलप होते हैं सबसे पहले कहां से? फेस से. फेस से होते होते ये पहुंच जाएंगे डायरेक्ट आपके पूरे बॉडी पार्ट्स पे. इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट रेड ऑफ दिस मंकी वायरस. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपके क्षेत्र में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके देश में अगर वैक्सीनेशन है,
हालांकि अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन आप एक बार सर्च कर लेना, अगर है तो वैक्सीनेशन तो कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है, मंकी पॉक्स के लिए। और आपको क्या करना होगा, कुछ मेजरमेंट उठाना पड़ेंगे जो हाइजीन से रिलेटेड होंगे। हाथ साफ करना, मुंह साफ करना, मतलब एक तरीके से कहूं साफ सफाई रखना, ठीक है, ना कि घर में बल्कि आप अपने शरीर पर भी रखेंगे। और अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं या कोई आपका घर वाला इन्फेक्टेड हो गया है तो आपको क्या करना है, उसको या तो अलग कर दो या उससे आप अलग हो जाओ, कि ताकि वो स्प्रेड ना हो आपके पास में भी और आपके ऑब्जेक्ट्स को भी इफेक्ट ना करे, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में ये बात बताई कि सिम्टम्स अगर आप पहचान गए, और जब पहचान गए तो आपको जल्द से जल्द अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी है। ही विल गाइड यू द बेस्ट दैट नो वन इज गोइंग टू गाइड यू, ओके। So thank you very much for watching our video. If you like the way I talk in this video, and if you have suggestion for something a particular part on, then please comment on me.